नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं मैं, और वो ये है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके एनवायरनमेंट वाले विषय में, यानी कि पर्यावरण के विषय में, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उसको पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स 17-18 टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन टॉपिक्स पर आप लोग विशेष ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो है अति महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और उसके वीडियो जो है आप लोग जाकर के वीडियो सेक्शन वाले सीरीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट का जो सबसे मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है, जो फेवरेट टॉपिक है लोक सेवा आयोग का, वो है आपका इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी। ठीक है, दो टॉपिक। इकोलॉजी क्या होती है, इसका सबसे पहले नॉमिनेशन किसने किया था। ठीक, इसी तरीके से इकोसिस्टम क्या होता है, इसका नॉमिनेशन किसने किया था। ये प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, कौन सा खुला परितंत्र होता है, कौन सा बंद परितंत्र होता है, कौन से किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको आना चाहिए। राइट, एक हो गया। दूसरा टॉपिक है इसमें क्या है, पिरामिड का है। अब देखिए, ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। पिरामिड का चैप्टर हो गया, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला का हो गया, यूट्रोफिकेशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं सुपोषण बोलते हैं, जो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की वजह से जो है होता है, वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूट्रोफिकेशन जिसे हम सुपोषण कहते हैं, सुपोषण का टॉपिक हो गया। ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एक बात। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज आपको यह भी देखनी है कि कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, चाहे आपको ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। CO2 की ज्यादा हार्मफुल है, या मीथेन है, या फिर वाटर वेपर है, या फिर क्या है। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, यानी कि ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण के नुकसान क्या होते हैं, ओजोन क्षरण को नुकसान देने वाली गैसेस कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका EIA, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होता है, जब कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है एग्जाम्पल के लिए, तो उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले उस पर्टिकुलर एरिया का EIA किया जाता है कि दरअसल यदि हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो दरअसल यहाँ की बायोडायवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम किस तरीके से रिहैबिलिटेशन करेंगे, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, जो यहाँ के निवासी हैं उनको हम कहाँ ले जाएंगे, किस तरीके से रखेंगे। तो ये दरअसल जो है EIA होता है। EIA से जब अप्रूवल मिलता है तो ही कोई कंस्ट्रक्शन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में होता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पर्यावरण विषय का। बायोडायवर्सिटी से हर हाल में प्रश्न पूछते हैं। इनमें से आपने सुना होगा इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय जो है परिरक्षण, या परिस्थानीय परिरक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और बायोस्फीयर सेंचुरीज, ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में आपको अंतर आना चाहिए कि दरअसल जो है ये तीनों क्या होते हैं, और हाल फिलहाल में कौन सा नेशनल पार्क नया खुला है। ठीक है, किसको बनाया गया है, और उसका स्थान आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी या नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। ठीक, इसके अलावा आपको प्रदूषण वाला जो चैप्टर है, आपको वो प्रदूषण का चैप्टर पता होना चाहिए। प्रदूषण के चैप्टर में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, और वो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बाकी तो जो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में क्या होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका COP28 फिलहाल के लिए, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, यानी कि जो कन्वेंशन जितने भी हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। COP28 पर मैंने प्रश्न बनाया है करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको हम बोलते हैं, जो भारत के जो है मार्गदर्शन बनाया गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हॉटस्पॉट एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG गोल, यानी कि जो 17 SDG गोल बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में धारणीय विकास किसको कहते हैं, ये आपके कुछ मोस्ट जो है फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एनवायरमेंट के सब्जेक्ट में। इनको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी जो आप करेंगे, लेकिन इन
जो है टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताया है, इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। साथ में दो चीज़ें आपको और कर लेनी है। एक तो ये कि जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ में इसकी थीम जो होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं उनकी थीम आपको पता होनी चाहिए पर्यावरण के संदर्भ में, राइट। एक बात। दूसरी बात, विगत वर्ष में अगर कोई जो डे रहा है उसकी भी थीम आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम ये थी और 2022 की भी ये थी, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए 2 वर्ष का। कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान वर्ष को ना पूछ करके विगत वर्ष के थीम्स को या उसके बारे में पूछ लेता है आपको, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको पता होना चाहिए। और एक टॉपिक आपका बच गया है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और न सिर्फ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बल्कि अन्य जो कोई परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो या फिर किसी अदर स्टेट के एग्जाम की हो, उनमें से भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 17, 18, 19 टॉपिक हो गए आपके। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक बार मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला हो गया, पिरामिड हो गया, इकोटोन हो गया। इकोटोन के अलावा आपका जो क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण हो गया, EIE हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है, पृथ्वी समिट हो गया। पृथ्वी समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 की बैठक हो गई, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम हो गया। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका, हॉट स्पॉट हो गया आपका, धारणीय विकास हो गया आपका और SDG गोल हो गए। ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आप लोग समझदार होंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पर आप लोग खास नजर रखिएगा। बाकी कल जो है आप लोग को मैं इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो बता दूंगा मैं, और आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं वीडियो करा रहा हूं। 3 वीडियो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है अभी मैं बना के आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी अन्य जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैं आज शाम तक या कल मॉर्निंग में आपको मैं बना के दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और डेली HRDI से करंट अफेयर्स देखना ना भूलें, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सरगर्भित तरीके से बनाया जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।